दोस्तों नमस्कार। आप मेरे स्क्रीन पर जो शख्स को देख रहे हैं उसको मैं बता दूं कि ये नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं और इनके साथ इनकी वाइफ जो है। अब इस तरीके का स्टाइलिश फोटो के पीछे का कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये बालेन शाह जो है सबसे पहले नेपाल के एक लोकप्रिय रैपर हैं। रैप के जरिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा इनकी लोकप्रियता बढ़ी और नेपाल के अंदर में जेन जी जैसे आंदोलनों के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख भूमिका बताई जाती है। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि नेपाल के अंदर जेन जी आंदोलन के बाद में बालेन शाह वहाँ के चुनाव जो हैं बहुत ही बड़े बहुमत से जीता था और तत्कालीन प्रधानमंत्री भी नेपाल के नियुक्त किए जा चुके हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बालेन शाह को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक इनवाइट सेंड किया था। इस इनवाइट को बालेन शाह ने एक्सेप्ट कर लिया है। आखिर ये इनवाइट जो आमंत्रण जो है भारत की तरफ से नेपाली प्रधानमंत्री को दिया गया है उसके पीछे का कारण क्या है और उसके पीछे वो कौन सी बातें और परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के इंडिया नेपाल के बीच समझौते हो सकते हैं, इन सभी बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीएम बालेन शाह इंडिया विजिट टू फ्यूचर न्यू प्रोजेक्ट एमओयू एंड फाउंडेशन स्टोन से नेपाल इनवॉय शर्मा। नेपाल के एक आईआरएस अधिकारी के द्वारा इस बात को कंफर्म किया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को एक इनवाइट सेंड किया था। उस इनवाइट को, उस आमंत्रण को बालेन शाह के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और आने वाले समय में फ्यूचर न्यू प्रोजेक्ट एमओयू एंड फाउंडेशन स्टोन नेपाल और भारत के बीच में नए परियोजनाओं को जो है इस आमंत्रण के जरिए मंजूरी मिल सकती है और दोनों देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। तो इसके पीछे कौन कौन सी परियोजनाएं काम करेंगी या फिर आने वाले समय में अगर बालेन शाह इंडिया में विजिट करते हैं तो कौन कौन सी परियोजनाओं को लागू किया जाएगा इंडिया और नेपाल की तरफ से, उस पर एक नज़र हम लोग डाल देते हैं। इस दौर के दौरान कई बड़े प्रोजेक्ट और समझौते पर मुहर लग सकती है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन व अन्य सीमा पर रेल संपर्कों पर चर्चा तेज हो सकती है। दोस्तों आपको पता होगा कि रक्सौल से लेकर के काठमांडू तक इंडिया ने पहले ही ये प्रपोजल नेपाल के सामने रख दिया था कि आप जो है हमें इस परियोजनाओं को दीजिए, हम रक्सौल से लेकर काठमांडू तक रेल नेटवर्क की सीमा जो है बढ़ा देंगे। ऊर्जा और पनबिजली, पानी से बिजली बनाने वाली की प्रक्रिया, नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के पुराने लक्ष्यों को गति देना और नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर तकनीकी बाधाओं को दूर करना। जाहिर सी बात है भारत के पास वो कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है जो नेपाल के पानी को सही उपयोग करते हुए काफ़ी मात्रा में जो है बिजली पैदा कर सकता है। डिजिटल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई के नेपाल के विस्तार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग को लेकर नए समझौते हो सकते हैं। पेट्रोलियम पाइपलाइन, मोतिहारी अमलेख खंड पाइपलाइन के दूसरे चरण का विस्तार भी किया जा सकता है। एकीकृत चेक पोस्ट, नेपाल भैरहवा और डोगरा चांदनी और आधुनिक व्यापार केंद्रों का उद्घाटन या प्रगति की समीक्षा की जा सकती है, जिसमें इन सभी दौरों के बीच में 3 से 4 सबसे बड़े प्रमुख परियोजनाओं को जो है मंजूरी मिल सकता है, जिसमें पेट्रोलियम पाइपलाइन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जापन बिजली और कनेक्टिविटी। इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है भारत के प्रधानमंत्री निभाने वाले हैं और उन सभी चीज़ों की जो परियोजनाएं हैं उनको लागू भी किया जा सकता है। यह दौरा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर बालेन शाह भारत में आते हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नेपाल के साथ में किस तरीके से रहती हैं, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पीढ़ीगत परिवर्तन यानी जेन जी लीडरशिप, बालेन शाह ने नेपाल के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वे पारंपरिक राजनीति से हटकर एक रैपर और इंजीनियर की छवि रखते हैं। भारत के लिए उनके साथ संबंध बनाना नेपाल की युवा पीढ़ी के साथ जुड़ने का सुनहरा अवसर भी है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे इन दोनों देशों के बीच में सुधार हो सकती हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। इस दौरे से भारत नेपाल संबंधों को
रीसेट किया जा सकता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, उनकी नज़दीकी जो है चाइना के साथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और भारत के अगेंस्ट में वो प्रोपेगेंडा भी खड़ा करने में लगे हुए थे। लेकिन इस समय अगर बालेन शाह इंडिया की राजनीति में गतिविधियों को बढ़ाते हैं और इंडिया के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी सुधार करते हैं, तो आने वाले समय में इंडिया और नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है और जो रिश्ते हैं वो काफ़ी हद तक सही हो सकते हैं। बालेन शाह की प्राथमिकता विकास कूटनीति यानी डेवलपमेंट डिप्लोमेसी है, यानी दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं और सीमा विवादों जैसे संवेदनशील मुद्दों को दरकिनार कर आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते और आधुनिकता और विश्वास विश्वास का नया अध्याय जुड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में बेटी रोटी के रिश्ते होते हैं। कई दशकों से ये चला आ रहा है। नेपाल की लड़कियों का शादी इंडिया में होता है, इंडिया के लड़कियों की शादी नेपाल में भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है आगे पूरे तरीके से विस्तारित किया जाएगा और बड़े ही रणनीतिक तौर पर नेपाल को जो है इंडिया के पाले में लाने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना हमको ये लग रहा है दोस्तों कि रक्सौल से लेकर के काठमांडू तक अगर भारत रेलवे नेटवर्क को विस्तार करने में अगर सफल रहता है, तो नेपाल जो है दशकों दशक के लिए इंडिया के लिए ऋणी रह जाएगा। दोस्तों आप इस विषय पर क्या समझते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अगर इंडिया में आते हैं तो क्या दोनों देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो सुधर सकते हैं, वो व्यवस्थित हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट रिपोर्ट और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।